सूबे सिंध के अंदर ख़ास तौर पे कराची शहर के साथ, कराची के ताजरों के साथ जो रवैया उनका है वो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर उनका चल रहा है। जिस दिन बिलावल जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सिंध असेंबली में और ये लॉकडाउन का ऐलान किया था, हमने उसी दिन ये कहा था कि बताया जाए कि किस SOPs के तहत जो ये लॉकडाउन आपने लगाया है, किस तरह आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, किस तरह राशन को तकसीम किया जाएगा और किस तरीके से लोगों को बेरोज़गारी से बचाया जाएगा। लेकिन चूँकि इनका लीडर भी निकम्मा है, इनका वज़ीर आला भी निकम्मा है, इनके मिनिस्टर्स भी निकम्मे हैं और ख़ास तौर पे इनके जो सन कोटे पे आए हुए जितने एडवाइज़र्स हैं वो भी सारे निकम्मे हैं। तो आज हम इस हालात के ऊपर आके खड़े हुए हैं कि हम अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुजार हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने अब ये नोटिस लेना शुरू कर दिया है। जो चीफ साहब ने बात कही वो वही बात कही जो आज से 2 दिन पहले या पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने भी कही थी। क्या ये कोरोना जो है वो शाम के 5 बजे के बाद निकलता है? क्या ये कोरोना जो है ये जुम्मा हफ्ता इतवार नहीं निकलता? हमने तो ये भी कहा था कि क्या ये कोरोना जो है वो ग्रॉसरी स्टोर के ऊपर नहीं जाता है, बाकी दुकानदारों के ऊपर जाता है? जो ताजर बरादरी हैं क्या उनके पास कोरोना जाएगा, बाकी जगहों पे नहीं जाएगा? जिस नालायकी से पीपल्स पार्टी ने सूबे सिंध के अंदर अपनी नालायकी दिखाई है, जो अपना रुतबा इन्होंने पूरे दुनिया के अंदर दिखाया है, मेरे ख्याल से मिसाल कहीं नहीं रहती। जितना नुकसान सूबे सिंध को पीपल्स पार्टी ने ये पिछले 2 महीने में पहुंचाया है, मैं समझता हूं कि सदियों के अंदर ये लिखा जाएगा कि ये वक्त वापस अल्लाह ना करे कभी हमें देखना पड़े। और ये अल्लाह का शुक्र है एक तरीके से कि आवाम को इनका असल चेहरा नज़र आ गया कि कितने आवाम दुश्मन हैं। हम यहाँ पर आज बैठे कुछ चीज़ों को मेंशन करना चाहते हैं और उसकी कुछ डिमांड्स रखना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वापस चीफ जस्टिस साहब को इसका नोटिस ना लेना पड़ेगा और आप खुद ही इस ज़बान को समझ जाएंगे जो ज़बान हम आपको समझा रहे हैं। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो मार्केटों के बारे में है कि जितनी भी मार्केटें हैं, क्योंकि अब 4 से 5 दिन रह गए हैं, आपने 2 महीना आवाम को नुकसान पहुंचाया, आपने कोई SOPs नहीं बनाई। आप अंदाज़न 22 दिन यही कहते रहे वज़ीर आला साहब कि हम SOPs बना रहे हैं, हम SOPs बना रहे हैं, हम SOPs बना रहे हैं, लेकिन आप वो SOPs बना नहीं पाए। अब जब आपने SOPs बनाई हैं तो आपने मार्केट के टाइमिंग जो है वो ऐसे रखे हैं कि जैसे कि शाम को 5 बजे के बाद कोरोना निकलेगा और 5 बजे से पहले जिसने निकलना है निकल ले। इसमें सबसे बड़ी परेशानी जो देखने में आ रही है वो ये आ रही है कि इस छोटे वक्त के अंदर जो थोड़ा कम आपने वक्त दिया है, इसमें आवाम एक ही टाइम पर सब निकलती है और मार्केट्स के अंदर रश हो जाता है। और हमें इस बात का डर है कि शायद आपकी इस नालायकी की वजह से, सिंध हुकूमत की नालायकी की वजह से शायद कोरोना के केसेस और ज़्यादा बढ़ ना जाएँ। लिहाजा हम डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम ईद के दिन तक, चांद रात तक जो है मार्केट्स को 24 घंटे खोला जाए, 24 घंटे मार्केट्स खोली जाएँ। आवाम अपनी आसानी से अपने काम काज को देख के मार्केट्स में जाएं। ख़वातीन को जाना है, बच्चों ने शॉपिंग करनी है, बड़ों ने लेना है, खाने पीने की अशिया लेनी है। जब टाइम का इतना बड़ा गैप आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि कोविड के फैलने का ख़तरा भी कम हो जाएगा। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि वज़ीर आला साहब, जो लोग अपने साथ अपने बिठाएं ना वो आपके चमचे हैं, आवाम के चमचे बिठाएं जो कम से कम आपको अच्छी तजवीज़ दे सकें। उसके साथ साथ ये बात समझ नहीं आ रही है कि पेट्रोल पम्प्स को क्यों बंद किया गया है। पेट्रोल पंप में क्या मसला है? एक गाड़ी जाती है, गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ पे दूसरा बंदा आता है, वो गाड़ी का टैंक फिल करता है, पैसे लेता है, गाड़ी चले जाती है। कल रात को शारे फैसल पे मैंने देखा कि कोई पेट्रोल पंप नहीं खोला हुआ था, शारे फैसल को बंद किया हुआ था। मेट्रोपोल से लेके आगे रास्ता पूरा जाने वाला शारे फैसल का बंद किया गया हुआ था। जगह जगह के ऊपर जो है अलग अलग लोकेशंस पे जो है वो इन्होंने नाके लगाए हुए, पुलिस ने भी, कोई सेंस नहीं बनता है, अलग अलग लोकेशन जो है वो बंद की हुई हैं। सो हम डिमांड कर रहे हैं कि जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उनको फौरी तौर पर खोला जाए। आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए और पेट्रोल पंप्स को खोला जाए। उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट है इस शहर को अगर सिर्फ देखा जाए तो जो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है वो अंदाज़न 27,000, फिर 27,000 गाड़ियों की ज़रूरत है शहर को, बसों को 27,000 बसेस की ज़रूरत है। और वो मौजूदा जो इनके नालायक मिनिस्टर हैं जिन्होंने पिछले 10 साल के अंदर इन्होंने 10 बसें निकाली हैं, आज इस शहर के अंदर अंदाज़न मेरे ख्याल से सिर्फ 4,000 बसेस अवेलेबल हैं। हम डिमांड कर रहे हैं कि SOPs के तहत जो ट्रांसपोर्ट है उसको फौरी तौर पर खोला जाए, ख़ास तौर पे इंट्रा सिटी बसेस। आज सुबह मेरे घर का ड्राइवर जो है वो अपने घर को रवाना हुआ है और उसने मुझे बताया है कि मैं 4,000 रुपये अदा करूंगा, एक गाड़ी के अंदर हम 6 लोग बैठेंगे, 6 का मतलब है कि 4,000 फी बंदा पे करेगा, 24,000 रुपये उस गाड़ी वालों को मिलेंगे और वो अपने घर तो फिर भी जाएगा। तो ये आपके इस कारनामे से क्या फ़ायदा हुआ?
ये तो लोगों को और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आपका मकसद तो पूरा नहीं हो रहा है। लिहाजा ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर खोला जाए और उसके साथ साथ एक ज़रूरी चीज़ जो मैं डिमांड कर रहा हूँ कि मस्जिदों के जो नोटिफिकेशन है वो फौरी तौर पे नोटिफिकेशन निकाला जाए। जितनी बड़ी रातें हैं, जो ताक रातें आ रही हैं, जो जुम्मतुल वदा आ रहा है, उसको फौरी तौर पे उसका नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी साहब आप निकालें। मैं कल की तारीख में आपके ऑफिस भी आऊँगा आपसे डिमांड करने के लिए। इसका चीफ जस्टिस साहब भी इसका नोटिस लें और आवाम को और ज़्यादा परेशानी के अंदर ना डाला जाए। मैं वंस अगेन चीफ जस्टिस साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने ये नोटिस लिया है। और चीफ साहब, इसके साथ साथ एक बात मैं आपको और भी कहना चाहूँगा कि इस सूबे के अंदर और भी बहुत ज़्यादा नालायकियाँ हैं, उसका भी नोटिस लिया जाए। अवाम का आज भी वही हाल है कि पीने के पानी के लिए भी चीफ साहब तरस रही है कौम सूबे सिंध के अंदर। तालीम के लिए बच्चे आज भी तरस रहे हैं और सेहत का भी वही तबाह हाल है। ये सूबा, ये जमात पीपल्स पार्टी, चीफ जस्टिस साहब सिर्फ आपकी ज़बान समझती है, ये सिर्फ आपके डंडे से डरती है और आपका खौफ है इसको। हम आपसे हाथ जोड़ के चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि नोटिस लीजिए कि जितनी बेज़ाब्तियाँ इस सूबे के अंदर हो रही हैं, जो अरबों रुपए की बेज़ाब्तियाँ जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान छाप रहे हैं, जो सूबे सिंध का रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर चीफ जस्टिस साहब ये जमात पीपल्स पार्टी सत्यानाश कर रही है, इसका नोटिस लीजिए। हमें इस हुकूमत से, सिंध हुकूमत से बचाइए और कोई बेहतर रास्ते की तरफ हमें आगे की तरफ दिखाइए। कोई ऐसा कानून देख लीजिए जो इनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए, कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकले जिसके ज़रिए हमारा इनसे छुटकारा होए। फिर दोस्तों पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 2 माह में सिंध को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब पीपल्स पार्टी का असल चेहरा खुलकर आवाम के सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि सिंध के तमाम पेट्रोल पंप्स, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स को खोला जाए। और इस वक्त पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नालायकों की तादाद में इजाफा हुआ है बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इससे कि कल जब मॉल खोलने की बात की गई थी तो उन्होंने कहा कि वजीर आजम साहब नालायक हैं, नाअहल हैं। आज पता नहीं चीफ जस्टिस के लिए वो क्या कहेंगे। मैं तो ये नाजेबा अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन उनके लायक पढ़े लिखे समझदार लोग आज ये समझने लगे कि एक और बड़ी इंस्टीट्यूशन ने उनकी पॉलिसीज को रद्द किया है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं पूरे मुल्क को आपके तवज्जुह से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोचने का तरीका और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सोचने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम एक सफ़े पे आ ही नहीं सकते, इससे कि हम सारे मसले को देखते ही मुख्तलिफ निगाहों से। पीपीपी चाहती है कि कोरोना की वजह से अमवात कम से कम हो और हम चाहते हैं कि मुल्क में अमवात कम से कम हो। वो कोरोना से डरते हैं, हम कहते हैं कि कोरोना की वजह से जो अमवात हों वो भी कम से कम हो। पीपीपी ने हमेशा हर इमरजेंसी में पैसे बनाए और ये कोई नई इमरजेंसी नहीं आई है। अभी भी ये ऑडिट का जो हमने डिमांड किया है, जब इसके आएगा तो जैसे राशन बढ़ता हुआ नजर नहीं आता वैसे पैसे खर्च होते हुए भी नजर आएंगे। और हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, हम बात करते हैं गरीब को सुकून देने की, गरीब के तहफ़्फ़ुज़ की। इसीलिए हम एहसास प्रोग्राम में अंगूठे के निशान के साथ पैसे बांटते हैं। पीपीपी को खुदा की रहमतें नजर नहीं आती, हमें नजर आती हैं। 26 फरवरी को पाकिस्तान में पहली मौत कोरोना की वजह से, 27 को अमेरिका में, आज अमेरिका 85,000 से ऊपर और हम 800 से नीचे। खुदा के शुक्र करने का मकाम है, वो शुक्र नहीं अदा करते, हम रब का शुक्र अदा करते कि उसने हमारे खित्ते को महफूज रखा। वो इस फायदे से फायदा नहीं उठाते, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हम इस पे यकीन रखते हैं कि जब अल्लाह मियां ने हमें इतना बड़ा सहारा दिया है तो हम लोगों का नुकसान क्यों करें। पीपीपी की सोच में, जैसे खुर्रम कह चुके,
कि ग्रोसरी स्टोर तो खोले जा सकते हैं, टेक अवे रेस्टोरेंट बंद रखे जा सकते हैं। ये सोच का फर्क बता रहा हूं। पीपीपी की सोच के लिहाज से प्राइवेट गाड़ी में तो 3 लोग बैठ के सफर कर सकते हैं, लेकिन टैक्सी के अंदर 3 लोगों को बैठने की इजाजत नहीं है। पीपीपी की सोच के लिहाज से पहले वो कहते थे कि हम सारे सूबों को रास्ता दिखा रहे हैं, पहले हम करते हैं उसके बाद वो करते हैं। अब वो क्या कहते हैं आजकल वो कहते हैं कि जो वफाक कहती है वो हम करते हैं। करते ना पहले वो थे ना करते अब वो है। वो करते कुछ नहीं है, कहते सब कुछ है। मसला यही है, वो करते कुछ नहीं है, कहते सब कुछ है। अब बात ये है कि पीपीपी जो है वो चाहती है कि अमेरिका की तरह काम करें और रिसोर्सेज इस मुल्क के अफ्रीका से भी कम रखे हुए हैं। ये मुमकिन नहीं होता। पीपीपी चाहती है मेड इन यूके सोल्यूशन और पीटीआई चाहती है मेड इन पाकिस्तान सोल्यूशन। अपने मौरूजी हालात को देखते हुए हम अपने फैसले खुद करें। बात सारी ये कि मुकाबला क्या है। एक दिन उनके मुर्तजा वहाब साहब और दूसरे वज़रा ने कहा कि हम चाहते हैं कि न्यूजीलैंड की तरह हो। मुर्तजा वहाब साहब, न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख है, मेरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को कर दो न्यूजीलैंड जैसा। ये तो सिंध में है ना, 50 लाख की आबादी है। आपको पता है उस खित्ते में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? डेंसिटी कितने अशखास फी स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं? 18.2। पाकिस्तान में कितने रहते हैं? 239 फी किलोमीटर। और कराची में कितने अशखास रहते हैं फी स्क्वायर किलोमीटर? 4200। बनाओ ना जरा न्यूजीलैंड। ये तो तुम्हारे इलाके में, बनाओ न्यूजीलैंड। कितने रोका है? लो 0। चलो कराची बकौल उसके कराची से तो नफरत है, चलो लड़काने को ही बना दो। फिर ये जो खेल खेल रहे हैं ना, दोनों तरफ विकेट के खेलना, ये तो अब रुकेगा। हम तुम्हें एक्सपोज करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हारी नाअहली को। इसे कि ये पता नहीं है भाई तुम्हारा क्या प्लान है, क्या कब खोलने थे तुमने मार्केट? तुमने कह दिया ट्रांसपोर्ट ईद के बाद खोलोगे। ईद के बाद क्या होगा? अगर कोरोना बड़ा होगा तो तब भी खोलोगे। ये ट्रांसपोर्ट का खोलने का ईद के बाद की तारीख से क्या ताल्लुक है? कोई समझाए भाई। ईद के बाद क्यों? ईद से पहले क्यों नहीं? भाई या तो कहो कि कोरोना अगर कम होगा तो हम ट्रांसपोर्ट खोल देंगे, वो बात मेरी समझ में आती है। तारीख नहीं समझ में आती। और उवैस शाह अपने आप को काबिल कहता है। अरे वो 2000 बसें किधर चली गई जो तुमने जुलाई में वादा की थी पिछले साल की? वो नासिर हुसैन शाह की 10,000 बसें किधर चली गई? वो 2.5 महीने से जिस एसओपी में बैठे हो, पता नहीं वो भी 9 महीने के बच्चे की तरह निकलेगी 9 महीने बाद एसओपी। तो ये चीजें जो हैं, नासिर शाह साहब और उवैस शाह साहब, आपको जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दें। जो खुर्रम ने अभी सवाल पैदा किया है कि जिस शहर के अंदर 27,000 बसों की जरूरत हो और इस वक्त शहर के अंदर 5,000 बसें हैं और जो एसओपी बना है उसके लिहाज से बसों में आधी सीटें खाली रखनी है, तो अब रह गई बसें 2,000। बताओ वो एसओपी कैसे मनवाओगे? लाओ वो 27,000 बसें जो इस शहर को चाहते हो, अगर तुम सही मानों में पाकिस्तान के हमदर्द हो, अगर कराची के हमदर्द हो, अगर सिंध के हमदर्द हो। लाओ वो पॉलिसी जिसकी वजह से लोग 27,000 बसें चलानी शुरू करें शहर कराची में। वरना मुझे बताओ कि वो ट्रांसपोर्टर उस एसओपी को कैसे फॉलो करेगा? इसके माने अगर यही हालात रहेंगे तो तुम्हारे असूलों के लिहाज से तो जब तक कोरोना वायरस है उस वक्त तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। चीफ जस्टिस साहब, हम आपकी तरफ बहुत सारी चीजों में देखते हैं, लेकिन हर चीज की तरफ नहीं देखते। कुछ चीजों के लिए हम वफाक की तरफ देखते हैं, कुछ चीजों के लिए हम वफाक की तरफ देखते हैं, हम आईने पाकिस्तान की तरफ देखते हैं।
जब कोई सूबाई हुकूमत नाकाम हो जाए, जब कोई सूबाई हुकूमत अवाम की खिदमत ना करे, जब कोई सूबाई हुकूमत अवाम पे जुल्म करे, तो वफाक को अपना काम करना है। मैं आज इस मकाम से वजीर आजम पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान से यह कहना चाहता हूं कि सूबाई सिंध की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इस सूबे के अंदर, पूरे सिंध के अंदर जस्टिस हानी की रिपोर्ट के मुताबिक 90% से ज्यादा लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिलता। इस शहर कराची में जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई थी, वो पूरे सिंध में काम नहीं करती, कराची की सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट में काम करती है, कूड़ा नहीं उठता। इस शहर में एक डॉक्टर को वेंटिलेटर नहीं मिलता। जब वो डॉक्टर फुरकान का केस, इस शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट का निजाम आप देख लीजिए। इस शहर में इस सूबे में, कराची जैसे शहर में 2007 से पानी के एक कतरे का इजाफा नहीं हुआ। 2004 से आज की तारीख तक इस शहर के अंदर सीवरेज के पानी को ट्रीट नहीं किया जाता, खुले समंदर में डाला जाता है। इस शहर में खानगी, इस सूबे में खानगी की सतह कम हुई है। इस सूबे में स्टंटिंग बढ़ी है, मेल न्यूट्रिशन बढ़ा है। इस सूबे में 35,000 से ज्यादा डॉक्टरों की असामियां खाली हैं। इस सूबे को तबाह करने वालों का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इस सूबे में 2007 से पीएफसी का अवार्ड नहीं दिया गया। 2007 से 12 साल से इस पार्टी की हुकूमत है। अब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हम आज अपील करते हैं, असेंबली के मेंबरान होकर अपील करते हैं कि आईनी रास्ता इख्तियार किया जाए, वफाक अपना किरदार अदा करे। आईन के अंदर जो शिके हैं, जो नफीसा शाह को याद नहीं होती, इससे कि वो एनएफसी की बात करती है तो 161, 162 कहती है, जबकि 161 जो है वो नेचुरल गैस और हाइड्रो पावर के बारे में, 162 टैक्सेशन के बारे में। अरे वो आर्टिकल 160 था एनएफसी का, नफीसा शाह जाके पढ़ लो। हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम वफाक से चाहते हैं कि वो फौरी तौर पे गौर करना शुरू करे कि सिंध के हालात को बेहतर करने के लिए वो किस तरीके से अपना किरदार अदा कर सकती है। इससे कि बहुत हो चुका, सूबे के साथ भी जुल्म हो रहा है और इस शहर कराची के साथ भी जुल्म हो रहा है। हम गरीब आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी करती कुछ नहीं, कहती बहुत कुछ है। सिंध हुकूमत की नाअहली को आवाम के सामने लाएंगे, ये कहना है पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का, जबकि कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर